आप बोल नहीं पाते, बोलो, जजमेंट निकालो लीडर से। अपने शहर में जहाँ भी पला पड़ा है इतना डेवलप हुआ, मैं खुद ही भूल गया था। तो अभी उससे बेहतर क्या होगा? जी भी बोलते 300 यूनिट फ्री में, उनके बापू की है। कोरोना हुआ, राशन क्यों फ्री में लिया? जब 500 रुपए दिया हुआ है, हमको तो इतना पैसा नहीं दिया अभी। आज कितना पैसा देंगे तो आप जाएंगे? बताइए कम से कम कितना रहेगा? 15,000 दे 15,000 अकेले का? डिस्काउंट कर दीजिए। ना उससे कम में नहीं जाएगा। झारखंड को, गुजरात तो रोजी रोटी चल रहा है 20 साल से। यहाँ का यहाँ बोल रहे हो विकास नहीं हो, विकास है, विकास हुआ नहीं तो हम लोग पीछे कैसे आए? नहीं कहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? गुजरात के दो बड़े शहर हैं, वडोदरा और सूरत, और इन दो बड़े शहरों के बीच में एक जिला बसा है जिसका नाम है भरूच। और आज चुनाव यात्रा में हम भरूच पहुंचे हैं, और ये भरूच का वो इलाका है अंकलेश्वर जहां से कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल आते हैं। हालांकि अहमद पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पर अब भी लोग यहाँ पर ज़िले में जो हैं वो तमाम कांग्रेस के लोग क्लेम करते हैं कि बड़े नेता का ज़िला है और यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। क्या हकीकत है ये समझने के लिए चुनाव यात्रा की टीम कुछ लोगों के साथ एक चाय की दुकान पर बैठी है। इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद भाई। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, रिटायरमेंट। रिटायर? पहले क्या करते थे? पहले कंस्ट्रक्शन काम कर रहा, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर। किस डिपार्टमेंट के? कोई डिपार्टमेंट नहीं, प्राइवेट में? नहीं, मतलब किसी डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर थे या ऐसे ही? प्राइवेट में छोटा मोटा काम। अच्छा, ये बताइए कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। और उसके पहले कहाँ रहते थे? गामड़े में। गाँव? मतलब आप यही हैं, यही लोकल ही हैं? हाँ, ये जो इलाका है यहाँ पर बताते हैं अहमद पटेल इसी इलाके के थे और बड़े कांग्रेस के नेता थे, तो उनका प्रभाव है क्या? है ना, अभी भी है। तो जीतता कौन है यहाँ से? यहाँ से तो भाजपा भाजपा जीतता है, लेकिन वो तो दिल्ली रहते तो यहाँ कौन आते थे? यहाँ आते नहीं थे ना। आते नहीं थे? यहाँ से कभी आता था घर पे, आके चले जाते थे। तो यहाँ से भाजपा कितने साल से जीत रही है? यहाँ 20 साल से। 20 साल। और उसकी कुछ खास वजह? मतलब में समाज बड़ा है, काम भी पहले करे, जेडीसी बड़ी है तो अच्छा, समाज के सब जेडीसी बहुत बड़ी है। हाँ, बड़ी है ना। तो फिर तो रोजगार की कोई दिक्कत होगी नहीं? दिक्कत है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है ना, दूसरी कुछ नहीं। रोजगार तो मिले ही रहा, मतलब काम मिल जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। हाँ। और सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है? सरकारी नौकरी कोई नहीं, नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, इस बार यहाँ सुना है दो भाई चुनाव मैदान में हैं। हाँ, दोनों भाई है। क्या नाम? ईश्वर भाई पटेल और एक है वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, वल्लभ भाई। हाँ, इनका पुराना नाम विलय, बाकी इसमें अजय भाई के ऐसा कुछ नाम लिखा है, पूरा असल नाम इनका मालूम नहीं है। इनके पिताजी भी विधायक? हाँ, ठाकुर भाई, भगवान भाई पटेल। मतलब एक ही परिवार से पहले पिताजी विधायक हुए, फिर बेटा विधायक हुआ, और अंकल भी था ना बीच में। अच्छा। अभी जो ईश्वर भाई इनका अंकल भी था, वो एक्सपायर हो गया, बाद में ईश्वर भाई को टिकट मिली। और इस बार ईश्वर भाई के खिलाफ उनके भाई चुनाव में। चुनाव ईश्वर भाई लड़, ईश्वर भाई के विरोध में कांग्रेस में खड़ा है वल्लभ भाई। तो मतलब यहाँ से जो भी चुना जाएगा विधायक, वो उसी परिवार का कोई होगा? ऐसा क्या है उस परिवार में? परिवार में क्या है, समाज पहले से बाप दादा से चला है, तो क्या परिवार में तो क्या है, अभी समाज में पहले से बड़ा है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग को भी चुनाव लड़ लेना चाहिए, थोड़ा सा परिवारवाद खत्म हो जाए? नहीं, अब हमारी लोग कोई हिम्मत ही क्या, हम छोटे आदमी, हम कहाँ लड़ेंगे चुनाव? आम आदमी भी तो चुनाव लड़ता है। हाँ, लड़ता है, लेकिन इतने अपनी औकात चाहिए। अपन नगर पालिका लड़ाई नहीं लड़ सकते तो एम क्या लड़ेगा? मन करता है चुनाव लड़ने? नहीं करता। तो यहाँ गुजरात में कैसा काम हो रहा है? गुजरात में काम तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन क्या पब्लिक को नौकरी धंधा नहीं है, वही दूसरा कुछ नौकरी धंधा करेगा तो मिलेगा ना। नौकरी धंधा भी, नौकरी धंधा नहीं है। हाँ, धंधा तो है लेकिन मिलना मांगता है ना। हम लोग तो दिल्ली में, यूपी में रहते हैं, तो वहाँ बोलते हैं गुजरात में बहुत काम। हाँ, तो है ना, यूपी वाले नौकरी करते ही हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सिस्टम चल रही है, ये सिस्टम जो चल रही है, जब कॉन्टेक्ट पे चल रही है, आज मान लो महाराज को 16,000 रुपया पगार है तो उसको 12,000 रुपया पगार मिल रहा है। कहना मतलब यही है कि उसके कॉन्टेक्ट बोला जाता है कि हर एक कंपनी में कोई एक कॉन्टेक्ट एक सिस्टम हो जाती है।
तो 12,000 में लोगों को क्या परवड़ेगा बताओ। रूम का भाड़ा भरने का, वो करने का, फैमिली के बच्चों को पढ़ाने का, उसको घर चलाने का, सब समस्या तो सब बहुत है। मैं तो जहाँ भी घूमता रहा सब जगह यूपी बिहार के लोग बहुत सारे मिले। वो कहते हैं यहाँ बहुत बिहार में फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात में ही है। और यूपी बिहार वाला मेहनत करता है 24 घंटा 48 घंटा बोलोगा तो रहेगा। यहाँ का गुजराती आदमी रहता ही नहीं नौकरी पर, मेहनत नहीं करता है क्या? मेहनत करते रहे 8 घंटे की बाद नौकरी ड्यूटी नहीं करेगा ये लोग गुजराती हाँ। खाने के लिए तो कुछ तो काम तो करना ही पड़ेगा सब। यूपी वाले ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ कंपनी केमिकल कंपनी में वही लोग काम कर सकते हैं। करते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं, यूपी वाला ज्यादा काम करते हैं, गुजराती कम करते हैं। ऐसा कुछ खास वजह? उसकी वजह है कि जो अपने घर छोड़ के आज अपने 8 घंटा की 12 घंटे की ड्यूटी है, तो वो लोग को कंपनी में रहता है कि आजू बाजू में रहते होंगे। और जो गाँव में जो यहाँ का लोकल है, जो यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर आते जाते हैं, तो नाइट में आने जाने में तकलीफ पड़ती है। किसी का सबका तो मकान नहीं होता है शहर में, कोई गामड़े में 15-20 किलो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आते हैं, तो उनको थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो ये बाइक के पेट्रोल में कोई वो 7-8-10 हज़ार रुपये बचते हैं सब, इसमें कोई ज़्यादा बचते नहीं है। अच्छा, तो गुजराती लोग 8 घंटे की शिफ्ट खत्म होगी तो निकल लेंगे और यूपी वाले काम करते हैं। करेगा नहीं काम करता। उनको तो परदेश आया तो कमाने का है ना, कमाने के लिए था है, नहीं तो बचेगा क्या? घर खाएगा और भेजेगा घर क्या? तो गुजराती भी तो कमाना चाहता है। अपन तो घर में इनको तो कमाना लेकिन चाहिए। यहाँ मकान तो भाड़ा जो भरना पड़ेगा सब। शहर में आएगा तो 4-5-6 बीवी हज़ार रुपये बच्चा भाड़ा लेके है। आएगा ये बीवी तो बच्चे को पढ़ाने का पढ़ाने का है। अच्छा एक बात बताइए, इस इलाके में अंकलेश्वर में दिक्कत क्या क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है ऐसी दूसरी कोई दिक्कत नहीं है नौकरी के अलावा। हाँ। आपको क्या लगता है कोई दिक्कत है इस इलाके में? बहुत दिक्कत है। क्या? आइए जल्दी आइए इधर आइए। अंकल जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए। बताओ तो क्या दिक्कत है? दिक्कत के बारे में बताओ। दिक्कत इस बात का है कि हर चीज महंगाई हो रहा है और धंधा पानी कम हो रहा है, तो दिक्कत ही है ना। है? धंधा पानी कम हो रहा है और महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो दिक्कत वाली सवाल है ना भाई। आदमी भाड़ा देगा, लाइट बिल भरेगा, क्या क्या करेगा? ये तो कह रहे हैं दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत में कैसे? आप बोल नहीं पाते हैं, बोलो, जजमेंट निकालो लेटर से। नहीं आप इनको बताइए ना, आपको दिक्कत क्या क्या, फिर ये बताएंगे कि कैसे। दिक्कत नहीं हम तो घर लेके बैठा है, हमको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत इसलिए नहीं हो रहा है, आप भाड़ा कमा रहे हैं। भाड़े तो जो बेचारा परेशान हो रहा है उससे पूछो कि क्यों इतने परेशान। अच्छा हम पूछते हैं, हमको बताइए क्या क्या दिक्कत है। दिक्कत बड़े स्टाइल से चाय पी रहे हो भैया, ये कौन सा स्टाइल है? कप वाला? हाँ, चाय पीने का स्टाइल होता है अलग अलग। सवाल ये है कि देखो यहाँ धंधा पानी बहुत कम हो गया है अभी। कम हो गया? कम हो गया है, लोग बिल्कुल तो कम कहते हो हैं बढ़ गया है। ना बिल्कुल कम हो गया धंधा पानी। और दूसरी बात महंगाई बढ़ गया, और महंगाई बढ़ जाने के कारण कि आदमी का रोजगार ठप हो गया। रोजगार ठप हो गया पूरा, और महंगाई तो वही कोई बढ़ते ही जा रहा है, तो आदमी परेशान तो होगा ही ना भाई। आप कहाँ के हैं? हाँ, झारखंड के हैं। कब से यहाँ बसे? मैं तो 20 साल से हूँ। 20 साल। तो अंकल जी गुजराती है, ये कह रहे हैं गुजरात में कोई दिक्कत नहीं है। अरे इनको अभी क्या है, भाड़ा मिल रहा है ना, तो इसके लिए इनको दिक्कत कम आ रहा है। रोकड़ा आ रहा है। हाँ, भैया भाई भाड़े पे रहते हैं, अब उनको पगार नहीं मिलेगा तो ये बोलेंगे ला भाई भाड़ा ला मेरे को। अब वो झकमरा के कहीं से भी लावे, उनको तो देना ही देना है। अब वो बेचारा परेशान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नौकरी भी नहीं कर पाता है कंप्लीट, और नौकरी करेगा अच्छा क्या क्या महंगा हुआ? हर चीज तो महंगाई है, तेल भी महंगाई है, साबुन भी महंगा हो गया है, हर चीज तो महंगाई है। वो अपने दिमाग से जोड़ो ना, अभी तेल का डब्बा पहले 1400-1500 रुपये यही हो गया। अंकल जी तेल नहीं खाते होंगे? तेल खा रहे हैं तभी तो लेबर बढ़ गए इनका। अच्छा तेल खा के पेट बढ़ा है या फिर इनको तो महंगाई लगी नहीं रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, महंगाई इनको कहाँ से लड़ेगा? इनको 10-15 मकान पहले से ऑलरेडी 15 मकान है पहले से बना के रेडी बैठे बराबर। तो अभी अच्छा तेल महंगा है, बच्चा इनका बच्चे महंगा सब और बड़ा हो गया, अब वो थोड़ा बोला तो कमाई लेते होंगे बराबर। नहीं ऐसी बातचीत कर बताइए। ये तो अभी इनका नूरा हो गया, इनका तो अभी पेंशन भी आना चालू हो गया। ये तो कॉन्ट्रैक्टर थे, पेंशन कहाँ से आएगा? पेंशन मिलने वाला है। जो भी ये बच्चे कमा रहे हैं तो पेंशन ही है ना भाई, बच्चों की कमाई पेंशन है। पेंशन ही है ना। अपन पहले मेहनत कर चुके हैं,
अभी इनका पेंशन आना चालू हो गया तो इनको काय को दिक्कत। अभी जितना दिन जी रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, बराबर। अब नो टेंशन, नो फिकर, जब तक जी रहे हैं आराम से खा रहे आपके हैं। बच्चे नहीं कमाते? मेरा बच्चा अभी छोटा छोटा है तो कहाँ से कमाएगा। छोटे हैं? हाँ। आपकी पेंशन बाद में आएगी, बाद में आएगा मेरा पेंशन। तब आप भी नो टेंशन वाले हैं। हाँ, नो टेंशन हो जाएगा मैं भी तब तक। हाँ, अभी तो प्रॉब्लम में है ना मैं। तो और तेल महंगा हुआ और क्या हुआ? क्या क्या चीज महंगी हुई है वो बताओ उनको। इसमें डीजल, हाँ, ये आप ही बता दीजिए, हम आप ही बता दीजिए क्या क्या महंगा हुआ। मान लो पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, मान लो तेल है, जो खाने पीने की जो भी वस्तु है ना वो सब महंगे ही है। मान लो पहले से तो अभी ज़्यादातर महंगी ही है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो ये बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन सरकार कोई अच्छा होवे तो ही सोल्यूशन। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो अपने जगह पे उनके जो अभी मोदी है तो मोदी के भाषण में ही सब लूट जाते हैं। बाकी उसके जैसा कोई नेता तो अभी है ही नहीं भाषण देने वाला। वो भाषण जहाँ दे दिया तो भाई ठीक है, मोदी ठीक है। आप भी जाते हैं क्या मोदी जी को सुनने? मैं तो नहीं जाता हूँ कभी। वोट किसको दे रहे हो बताओ पहले। वोट भाई मर्जी के ऊपर है, किसी को भी ठोक देंगे। कुछ आइडिया तो होगा वो अभी आइडिया नहीं, आइडिया में उसी टाइम लगाता हूँ। कि आम आदमी पार्टी अच्छा, क्या सोच के वोट देते हैं? वोट इसके लिए देते हैं कि भाई ये सरकार आएगा तो अच्छा परिवर्तन कराएगा। लेकिन जब 5 साल अच्छा नहीं चलाता है तो आदमी उसी में रो रो के जीता है। चलो भाई उसी में रो गा के। यहाँ तो इस बार दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए वोट काटने वाला इंसान है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही, क्योंकि एक परिवार में से कोई का तो एक वोट आने वाला ही है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों के संग आएगा। तो वो जब देख लेगा कि इधर का वोट इधर आ गया तो इधर का वोट इधर हो जाएगा, इधर अच्छा, इधर। इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? परिवार कहेंगे? हाँ, कैसे आप आइए ये थोड़ा बात करें। परिवार वाली बात हुआ नहीं। हाँ, ये वही हुआ ना, परिवार वाली बात हुआ ना। होगा। आप भी कुछ कह रहे थे महंगाई को लेकर। महंगाई बढ़ा है तो पगार पानी नहीं बढ़ा है। आप तो यूपी वाले हैं। यूपी वाले कौन जिला है? पूर्वांचल, बिहार, सिवान। सिवान के भाई, पूर्वांचल बगले में। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा है तो पगार भी बढ़ा। पगार भी बढ़ा अभी है तो ना। कह रहे हैं पगार, ये कहाँ गए अभी अंकल जी? वो कह रहे थे। पहले सुनिए, हाँ। पहले आदमी चलता था, फिर साइकिल पे आया। अभी साइकिल आपको दिखने को नहीं मिलती है इधर। मिलती है? नहीं मिलती है। सब कोई बाइक कुछ ना कुछ ले लिए। हेलो, तो पगार महंगाई बढ़ा है तो उसके हिसाब से पगार भी तो बढ़ा है। ये तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अब उनको बैठ करके पैसा चाहिए तो रोजगार नहीं है। आप बैठ के रोजगार पा रहे हैं क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कुछ। आइए आइए। छकड़ा वाला है, कभी भी कौन वाले? फुर्सत नहीं, छकड़ा चलाता है, कभी भी फुर्सत नहीं मिलता है। शाम को पॉकेट भर जाता है। कितना पॉकेट भरता है भाई? हाँ यार, अरे यार आप बताइए सुनिए शाम को कितना माल लेके आते हैं पॉकेट? बहुत 300 रुपये लेके आता हूँ, 400 500 रुपये बस। 400 500 नहीं तो कह रहे पॉकेट में रखने की जगह नहीं होती। अरे यार क्या हो गया? नहीं, डालना बराबर। अच्छा ये बताइए, 500 कमाते हैं तो इतना सोने का कहाँ से पहने? आज कमाता हूँ, रोज कमाता, महीने में कमाता हूँ, होगा ना यार, इसमें क्या है? मतलब रोज ही मेहनत करते हाँ, रोज मेहनत करता हूँ। कहाँ के हैं? हम तो काठियावाड़ के हैं। गुजरात। तो क्या चल रहा है इस बार माहौल? बढ़िया एकदम। अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल से आए। हॉस्पिटल से हाँ, क्या हो गया? कल मेरे भाई को कल से एडमिट किया हुआ है। कल 12 बजे का, आज 12 बजे भी निकला बाहर। तबीयत ठीक है अब? हाँ, अभी तबीयत ठीक है। ये हॉस्पिटल में आज टाइम क्या हो गया? अटक आ गए। अटक हाँ हाँ। ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा। बात कर, हाँ बताइए महंगाई है? महंगाई की बात कर तो फिर अरे अंकल जी सुनिए, एक और मिल गए। ये भी हमारे जोड़ीदारे हैं। ये हाँ, ये भी हमारा आप जोड़ीदार। बताइए भाई अब। क्या बताए? डीजल पेट्रोल, तेरे गाड़ी में डीजल पेट्रोल कितना जलता है वो बता। तो भाव तो बढ़ते ही जा रहा है ना डीजल का। ये कह रहे हैं कि कमाई भी तो बढ़ गई। ये कह रहे हैं कमाई भी तो बढ़ गई, खाली महंगाई क्यों देखते हैं? कमाई भी देखिए, ये कह रहे हैं। कमाई में कहाँ बढ़ गई कमाई? है तो फिर महंगाई बढ़ती इनको बताइए। कमाई में इसमें कुछ ज्यादा वो कुछ हुआ नहीं है। कामकाज मिलता नहीं है। भाड़ा वही कोई है। भाड़ा बढ़ता है। हाँ, मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? तो चल रहा है, मोदी जी तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जहाँ तक दम है मोदी जी का लड़ रहा है।
बस राहुल जी राहुल जी अभी तो फेले हैं ना भाई। राहुल जी कहाँ है? कहाँ है? वो तो इलेक्शन में आएगा जब ही होगा ना। हाँ राहुल जी तो अभी फेल ही है भाई। फेल है। हाँ तो फिर अभी राहुल जी के कहाँ कुछ सत्ता। राहुल जी तो भारत जोड़ रहे हैं। अरे भारत जोड़ रहा है कह रहा है लेकिन जुट नहीं रहा है ना भाई। हाँ, टूट गया है। हाँ कैसे टूटा? अब वो तो राहुल जी को खबर है कौन सी गलती किया, कहाँ गलती हुई, उसके लिए वो टूटा। हाँ? अच्छा केजरीवाल केजरीवाल जी केजरीवाल तो अभी गुजरात में है ही नहीं भाई। मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मेरा तो गुजरात में तो अभी उनका कुछ सत्ता है। ये कह रहे हैं कि राहुल जी तो एकदम मतलब आउट है, भारत नहीं जोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर भाई जीतने वाले हैं, बीजेपी का ही सरकार आने वाला है, कुछ भी कीजिए। अरे हम वैसे पूछ रहे हैं राहुल जी के बारे में। राहुल का कुछ नहीं यहाँ तो कभी दिखने वाले नहीं है। वो नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है। मोदी जी इनफ है। मोदी जी जैसा कोई नेता ही नहीं है। बाकी डीजल पेट्रोल जनसंख्या बढ़ेगी, सबका रेट बढ़ेगा, कोई तकलीफ नहीं। जो काम करेगा पैसा मिलेगा। केजरीवाल आने वाले हैं, दूसरा कोई पार्टी ही नहीं है। कोई नेता नहीं, पहले ही कह चुका ना मैंने। अच्छा हाँ क्योंकि मोदी के भाषण ही कुछ अलग ही है और सब काम भी है, खाली भाषण नहीं है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? महंगाई जो काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं, मुफ्त में चाहिए उसको सब महंगाई है। आपको मुफ्त में चाहिए क्या? 12 किस्म के पेट्रोल बढ़ रहा है, किसके पास गाड़ी नहीं, किसके पास 4 व्हील नहीं, किसके पास 2 व्हील नहीं, कोई साइकिल से चल रहा है। डीजल पेट्रोल किसी को नहीं लड़ नहीं रहा है। वो सब कहने की बातें हैं। रोज जब भाव बढ़ता है तो हल्ला चालू हो जाता है। ये रिचार्ज में कितना भाव बढ़ गया मोबाइल में, पूछिए उनका मोबाइल लिए है। मोबाइल का रिचार्ज नहीं बढ़ना चाहिए था। रिचार्ज अभी आदमी नहीं पूरा कर पा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल के रिचार्ज नहीं पूरा हो रहा है। नहीं हो रहा मोबाइल है ना, मोबाइल है कि नहीं आपके मोबाइल पास? है ना। पहले का अपेक्षा कितना महंगा हो गया रिचार्ज। हाँ बहुत महंगा हो गया रिचार्ज। आपको कोई नहीं बोलेगा मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ेगा तो हंगामा चालू हो जाएगा, रैली निकल जाएगी। लेकिन मोबाइल पर कोई चर्चा चलाने वाला नहीं है। कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी, वो सब कहाँ गया? वो सब देखा था, रोड सड़क कैसा, अस्पताल कैसा, आयुष्मान कार्ड कैसा, ये सब कहाँ से आए? पैसा देंगे तभी तो आएगा, बाकी पैसा झाड़ से थोड़े आएगा। सीधी बात है। मोदियत मुमकिन है, बाकी सब बेकार। आपका पता साहब कांग्रेस कोरोना में क्या स्थिति थी यहाँ पे? कोरोना में सबको सुविधाएं मिली, वैक्सीन फ्री में लगा तो सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद दवाई, खाना भी, हॉस्पिटल में भी सब कुछ, तकलीफ नहीं पड़ी। हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं कोई ऑक्सीजन, मुझको 18 दिन में खुद कोई तकलीफ नहीं पड़ा। ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत नहीं थी? नहीं ऑक्सीजन में मुझको 3 दिन मुझको ऑक्सीजन में रखा गया था, कोई तकलीफ नहीं पड़ी। बाकी जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए सब तकलीफ है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है ना, कमाने ऑक्सीजन कहाँ मिलता था? तू बोलता है तेरे को मिल गया था क्या? पूरा आम जनता को मिलना चाहिए, तेरे को मिल गया तो ऑक्सीजन मिल गया। आम जनता को क्यों मिलना चाहिए? जो बीमार पड़ेगा उसको मिलना चाहिए कि आम जनता को मिलना चाहिए? वैक्सीन लगवाया कि नहीं? वैक्सीन लगवाया बहुत देर के बाद। आधा से ज्यादा तो मर गया वैक्सीन लगवाया। क्या बोले? वैक्सीन लगाने में तो आधे ज्यादा मर गया। मर गए? आप नहीं लगवाए क्या? लगवाया लेकिन सब अच्छा होने लगा, जब बराबर होने लगा। कितनी डोज लगवाए? कितनी डोज? मैं तो एक ही डोज लगवाया। क्यों? एक ही डोज लिया? मतलब नहीं, कह रहा है वैक्सीन लगवाने वाले आधे मर गए। वो सब फिजूल की बातें हैं, सब फिजूल की बातें। वैक्सीन लगवाने, अगर नहीं लगवाया तो तुम मर गए होते हैं। आप एक लगवा लिए और बाकी कह रहे हैं सब मर गए। आप हो झारखंड का हो ना? ऑक्सीजन बहुत आदमी मरा नहीं मिलने के बाद। मर रहा है वो मरेगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी कुछ पूछ आप रहे कहाँ के हो? झारखंड। झारखंड के हो। गुजरात में रोजी रोटी चल रहा है 20 वहाँ से साल यहाँ से। कमा रहे हैं, बस दूसरा क्या चाहिए? यहाँ का आप बोल रहे हो कि विकास नहीं हो, विकास है, विकास हुआ नहीं तो हम लोग पीछे कैसे हैं? नहीं कहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? अपने गांव में रहते हैं। मतलब क्या पैसा रख दो पैसा का। विकास मतलब पेटी पेटी पैसा थोड़ा चाहिए, घर चलना चाहिए, गुजारा स्टेट से ज्यादा यूपी बिहार वाले हैं, गुजरात में अंकलेश्वर में है, वही अच्छा है। सबको मिल रहा है रोजी रोटी। सब वहाँ से आ जाओ। हाँ सब आ यूपी जाते में काम हो रहा है कि नहीं? आप यूपी में? नहीं जाते हैं, यहाँ का बासिंदा हो गए हैं, अच्छा, तो यूपी बिहार वाले यहाँ काहे आते हैं? कमाने के लिए आते हैं। वहाँ काम नहीं कर। काम है वहाँ पे फैक्ट्री, वहाँ पे काम। पहले अभी जब से योगी जी तब से धनाधर, मैं अयोध्या का प्रॉपर हूँ। अभी पहले मैं गया था गाँव, गए नवंबर में, भूल गया था अपने शहर में जहाँ भी पला बड़ा इतना डेवलप हुआ, मैं खुद ही भूल गया था। तो अभी उससे बेहतर क्या होगा?
काम तो है ही है। कितना बदल गई है अयोध्या? हाँ, अयोध्या में लगभग मैं बैंक में गया था, इलाहाबाद बैंक में, वहीं पे पढ़ता था देवकाली में। अभी गया था, वो लगभग 3-4 ब्रिज बने, मैं भूल गया था वो बैंक, ढूंढते ढूंढते मुझको 1.5 घंटा लगा था। ज्यादा टाइम नहीं लग गया घूमते घूमते। हाँ, मुझको 1.5 घंटा लगा था। तो इससे ज्यादा डेवलप क्या होगा? डेवलप अब मतलब वापस चले जाएंगे यूपी? प्लानिंग तो करता हूँ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो काम धंधा विस्तृत कर दे उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते, अभी ऐसी कंडीशन में है। इतना अयोध्या डेवलप हो गया है तब तो चले जाना चाहिए। देखेंगे अगर सेट हो गया तो उधर भी चले जाएंगे, कोई हाँ वो तो। यूपी वाले बिहार वाले वापस जा सकते हैं क्या यहाँ से? अब नहीं जाएंगे? अभी यहाँ पे सब घर द्वार बना लिया तो कहाँ से जाएगा? मजा आता है। हाँ, यहाँ पे तो भाई वहाँ पे भी नहीं था। सुने केजरीवाल साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा उनका? वो दक्षिण गुजरात में तो कुछ भी नहीं है। दक्षिण वो काठियावाड़ में एका 2 सीट आ जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। और पूर्णिया भाई कहाँ जा रहे हो? केजरीवाल कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, उन पे यकीन है क्या? ऐसा बात नहीं है, आ भी सकता है आधा, तो अभी डिसीजन नहीं है। केजरीवाल आ भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चाचा कह रहे हैं केजरीवाल आ सकता है। केजरीवाल नहीं आ सकता भाई, मोदी पॉसिबल ही नहीं है। नामुमकिन है, नहीं आ सकता है। सब मोदी सबको सब बड़ा काम कर रहे फ्री हैं। का किसी को कुछ चाहिए नहीं, पहली बात। मेहनत करके जो कमाएगा वो आएगा, फ्री का किसी को कुछ नहीं। जी भी बोलते 300 यूनिट फ्री में, उनके बापू की है, उनके घर से पैदा होती वो देंगे। लाइट बिल कहते 300 यूनिट के फ्री हो जाए, उनके घर से आता है लाइट। तो कह रहे हैं दिल्ली वालों को दे रहे हैं। वो सब गलत बात है, दिल्ली में जाके पूछना पड़े ना, वो सब तकलीफ। यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर धारासभ्य जो बिजली फ्री ले सकते हैं, आम इंसान नहीं ले सकता। आप बोलते कि उनके घर के, तो क्या धारासभ्य के घर की भी नहीं आती है? कायदा सबके लिए बराबर है। अगर आपको फ्री में, अभी राशन कोरोना हुआ, राशन क्यों फ्री में लिया? जब क्यों दे रहा था? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी फ्री में नहीं आता, वो अपनी जेब से आता है। और ये जो आता है वो अपना टैक्स की वजह से आता है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं। टैक्स महंगा हो जाएगा जब 300 यूनिट बिजली देंगे, टैक्स महंगा हो जाएगा, तो टैक्स मैं खुद मीडिया के अंदर हूँ। एक बात बताऊं कि मीडिया को इतना दबाया जाता है कि मैं खुद जानता हूँ कि कितना मेरे को प्रेशर होता है। मैं 4 न्यूज के अंदर हूँ, कितना 4 न्यूज के अंदर हूँ। 4 न्यूज के अंदर से मेरे को टैलेंटर है महाराज, आप 4 एक साथ चला ले तो क्या करेंगे? हम लोग एक नहीं कर पा रहे हैं। अभी पोजीशन ही यही है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है कि आप धड़ा धमका के रखो, आदमी को दबा के बैठा दो, दूसरा कुछ है नहीं है। गुजरात है क्या चाचा? बिल्कुल आ है। जाता है। अभी भरूच में बंदूक रखी थी, पूछो ना। भरूच में अभी केजरीवाल का कोई रैली निकाला था, भाषण दे रहा रिक्शा था, वालों को इतना धमकी दे रहा है बंद कि कर दी। आप आम आदमी के अंदर ज्वाइन हो रहे हो। बंद कर दिया। क्या रिक्शा वाले को बड़ौदा की मैं वीडियो बताऊं कि रिकॉर्डिंग बताऊं? मैं रिकॉर्डिंग के अंदर बता सकता हूँ। डराया जाता है क्या भाई इधर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चाचा तो कह रहे हैं डराया जाता अब हो सकता है उनको डराया गया हो। है। आपको डराया गया? मैंने किसी को देखा नहीं, कोई धमका नहीं भैया इसको वोट देना, ऐसा कोई कहने भी नहीं आया है। वो तो अपनी स्वेच्छा है। चाचा आपको डराया गया? परसों का वीडियो बताओ, नरेंद्र मोदी जम्मू सर के अंदर आए थे 500 रुपए में। अभी लाइव बता सकता हूँ। इतना काहे आप नाराज है मोदी जी? मोदी से नाराज नहीं है। जब पब्लिक को इतनी दिक्कत होगी तो नाराज होगा ही ना। और राहुल जी? राहुल कोई भी सत्ता पक्ष हो, राहुल जी हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, अपने लिए तो सब एक सरीके है। वीडियो व्हाट्सएप पे आया क्या आप? हाँ मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ। फॉरवर्डेड वाला? हाँ फॉरवर्डेड वाला? हाँ बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। वीडियो पे यकीन करते हैं क्या? अरे मैंने खुद ने लिया हुआ है। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे ये व्हाट्सएप के अंदर कितना न्यूज चैनल है। अरे वो न्यूज चैनल मत बताइए, आप हमको वीडियो बताइए कौन सा क्या है। मैं बता दूंगा। सबका 500 रुपया दिया हुआ है। हमको तो इतना पैसा नहीं दिया है गुरु। अरे आप आपने अरे चाचा आपको भी चाहिए क्या? अरे चाचा को अफसोस इस बात का, इनको पैसा नहीं दिया। पूरे परिवार लेके जाना चाहिए। आज कितना पैसा देंगे तो आप जाएंगे? बताइए कम से कम कितना रेट? कम से कम 15,000 दे के जाओ। 15,000 अकेले का? तो फिर 15,000 रुपए। काका एक बात बताऊं, चाचा, 500,000 एक आदमी। कितना लिए खाली वोट देना है। वो अपना अगर नहीं देना चाहते नोटा कर दो।
कोई पार्टी आप लोग को याद चाचा चाचा आप पहले 15,000 लेंगे जाने का हाँ, तो फिर ऐसे उससे कम में नहीं डिस्काउंट कर दीजिए ना उससे कम में नहीं जाएंगे। कोई डिस्काउंट अपने मर्जी से देना है ऐसा थोड़ा 500 600 रुपए रेट चल रहा है, आप 15,000 में कोई पक्ष पसंद नहीं 500 में मैं बिकने वाला नहीं हूँ ना। कितने में बिकेंगे? 15,000 देगा तो चाचा का रेट 15,000 रुपया लगा है भाई, सही है? 500 में मैं बिकने वाला नहीं हूँ। चलिए 1,000 2,000 नहीं भाई, 3,000 2,000 में कोई इंसान नहीं बिकता है। अच्छा आप 15,000 में क्या बना लोगे? आप 15,000 में क्या बना लोगे? अरे एक महीने का राशन 500 रुपए में कुछ नहीं कर पाए तो आपको मान लीजिए किसी नहीं नहीं 2 महीने के बाद आप क्या करोगे? हमें कैंडिडेट और हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे लिए काम आए, ना कि पैसे के लिए। अच्छा ये पर्सनल हमारा सोच है काका, आपका 15,000 हो या 5,000 हो, आपका पर्सनल सोच है। हाँ ना बीजेपी से अच्छा ये बताइए, बीच में तो सुनिए, आप 15,000 बोल रहे हैं, ये तो चर्चा थी कि 15 लाख आएगा। 15 लाख तो बोला ही था ना मोदी। अरे सुनिए 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 15 लाख भैया, ये 15,000 बोल रहे, चर्चा थी 15 लाख की ना, आया क्या? काला धन आया था तो 15 लाख बोला था ना कि सबके खाते में दूंगा, बोला था ना। 15 लाख आपने नहीं देखा, आपको तो मिला। हाँ सबको आ गया, तभी तो लोग वोट कर रहे हैं ना, जब आए तभी तो वोटिंग होगा। सर वोट करना सबका अपना अधिकार है, ना कि हमें पैसे के लिए वोट करना। अच्छा आया क्या 15 लाख? कोई 1 रुपया नहीं आया गुरु का, 15 लाख 1 रुपया नहीं आया यार। 15,000 आ जाना चाहिए कम से आ जाएगा कम से कम 15,000 तो आ जाना चाहिए ना। 15,000 नहीं दिया, 15 लाख की तो बातें हो गया। 15 लाख की 15 रुपया नहीं आया खाता में। चावल आया उसको 50 जगह जाके भाषण। हाँ ये है कि फ्री में राशन पता थोड़ा दिलाया था। रोशन आया। अच्छा मकान उकान मिला कि नहीं आप? ना वो सब शौचालय, वो सब तो सिलेंडर, कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड, वो सब कुछ नहीं गुरु। कुछ नहीं बना। राशन कार्ड है कि वैसे मिल जाएगा इनको? राशन कार्ड भी अप्लाई किया ना वो फालतू जरूरत नहीं थी क्या? बकवास वाला काम है सब। बकवास है ये। अप्लाई करने के लिए जेब के अंदर 1,000 रुपया होना चाहिए, हाँ तब जाके काम होता है। अभी ये करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? अगर वो बोल रहे हैं 1,000 रुपए, हमें अभी बोलेंगे पैन कार्ड बना दे तो बोले ला 500। क्या बनाने का? पैसा लेते हैं। पैसा कमाने तो आए हैं, सीधी सी बात है ना, लेकिन घूस थोड़े ले रहे ये हैं। लेते हैं 500। तो फिर वो चीज है नहीं अपने पास, तो कहा आयुष्मान कार्ड बनाने जाओ, आयुष्मान कार्ड जाऊंगा बनाने तो बोलेगा ला 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपया है नहीं मेरे पास तो दूंगा, वो बनाएगा। 15,000 आ गया होता रैली वाला तो आप हाँ तो वो उसमें मैं चल भाई ले ले तू। हाँ बनवा ये लेते। 15,000 मांग रहे हैं ताकि इनका आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या अदर्स जो भी काम है जो घूस दे के बनाना है उसमें उनका 15,000 काम में आ जाए। रैली अभी सुनिए भरूच में रैली होने वाली है, चलेंगे? चल ये ना 15,000 की सेटिंग हो जाएगी। हाँ? और अंकलेश्वर में होगा तो चलेंगे। घर बैठे पैसा चाहिए इनको। 15,000 भी लेंगे, भरूच भी नहीं जाएंगे, यही अंकलेश्वर में ही चाहिए। अंकलेश्वर में अच्छा कैश लेंगे कि कार्ड से? वो तो कैश दे दो तो बहुत अच्छा भी। नहीं तो कार्ड से भी चलेगा। हाँ जैसे भी दे दो अच्छा खाली रहेगा। खाते में पैसा जमा होना चाहिए इनके बस, फ्री के चाहिए इनको बस। तो फिलहाल ये चुनावी मूड है। और चाचा बहुत मजेदार बात किया आपने, आपके धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद। और ये भरूच का मूड है जहां लोगों ने हंसी मजाक में ही सही लेकिन बहुत सारी दिल की जो बात थी, सच्चाई थी, वो सारी बातें कहीं सरकार से थोड़ी नाराजगी भी है, कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ रोजगार को लेके लोगों को दिक्कतें हैं, तो कुछ महंगाई को लेके दिक्कतें हैं। चुनाव किस करवट बैठेगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये फिलहाल नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव की चर्चा गली गली मोहल्ले मोहल्ले चाय की दुकानों पर शुरू हो चुकी है और गुजरात में इसी तरह का रंग आप जैसे लोगों के साथ जमाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और जेडी को इजाजत दीजिए। ललन टॉप देखते रहिए, आगे कहीं और आपसे फिर मुलाकात।